तो बड़ी खबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर है कि थोड़ी ही देर में विषय समिति की बैठक होने वाली है। कन्वेंशन हॉल में ये विषय समिति की बैठक रखी गई है, जिसमें 6 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ये रोड मैप बनाएगी, देखना होगा। रोड मैप बनाने पर विषय समिति की बैठक पर चर्चा की जाएगी। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो लगातार कांग्रेस का ये जो महाकुंभ है, ये सजा है रायपुर में, लगा है रायपुर में, और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज चेहरे, नेता जो हैं, वे सभी पहुंचे हुए हैं और मंथन कर रहे हैं। और ये मंथन जो है देश की और पार्टी की दिशा तय करेगा, दशा तय करेगा। ये बार बार कहा जा रहा है क्योंकि इस साल चुनाव है, 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें 4 बड़े राज्य मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और साथ ही साथ राजस्थान है। तो ये बड़े राज्यों में चुनाव यहाँ पर है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ी आस लगाए हुए है इस चुनाव से। देखना होगा क्या नतीजे आते हैं। मंथन किया जा रहा है और उसके बाद अगले साल ही फिर से चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी भी कांग्रेस पार्टी को करनी है। और विपक्ष की एकता की बात कही जा रही है, तो विपक्षी दलों में तो कई सारे दल हैं, क्या सभी एक होंगे, कैसे एक होंगे, तमाम इन मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। कई सारे विषय हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, रोजगार का मुद्दा हो या बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो, युवाओं को लेकर मुद्दे हों, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 3 दिनों का ये राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का रखा गया है और इसका समापन मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन से होना है और इसके बाद एक बड़ी सभा का आयोजन भी रायपुर के मैदान में किया जाएगा, जिसमें 2 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की बात कही गई है। फिलहाल 15,000 डेलीगेट्स कांग्रेस के पूरे देश से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं और जोरदार स्वागत किया गया। और जोरदार आज अधिवेशन की शुरुआत जो हुई वो भी काफी जोरदार तरीके से यहाँ पर देखने को मिली है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं आज और सोनिया गांधी पहुंची। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वे उनके पहुंचने का कार्यक्रम शनिवार का बताया गया है और अब देखना होगा कि इस जो अधिवेशन है इसका निचोड़ क्या निकल कर आता है। पहले दिन आज काफी जोरदार शुरुआत जरूर देखने को मिली, लेकिन इसके पहले कल जब कांग्रेस के नेता रायपुर आने के लिए निकल रहे थे, तब पवन खेड़ा को लेकर जो विवाद या जो पूरा घटनाक्रम कल हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस आक्रामक नजर आई और कांग्रेस ने कहा है कि अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने आरोप भी लगाए। अब बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और विषय समिति की बैठक पर चर्चा की जाएगी। रोड मैप बनाने पर विषय समिति की बैठक में ये चर्चा की जानी है। आपको बता दें कि बैठक में 6 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कन्वेंशन हॉल में ये विषय समिति की बैठक रखी गई और कुछ ही देर में ये विषय समिति की बैठक शुरू हो जाने वाली है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं इस बैठक को लेकर। विषय समिति की बैठक में 6 प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। कौन से ये प्रस्ताव हैं ममता? आज दिन भर जो है बैठकों का सिलसिला जो है लगातार क्या चलने वाला है, क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, विषय समिति की बैठक अभी शुरू हुई है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विषय समिति की बैठक अभी शुरू हुई है और
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और तमाम जो विषय समिति जो मेंबर्स है जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें जो 6 प्रस्ताव जो कांग्रेस लाने वाली है उस पर जो है वो बातचीत होगी और प्रस्ताव पर जो है वो कल मुहर लगेगी और उसके बाद में उस पर चर्चा होगी कल। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो 2023 और 24 में कांग्रेस जो है किस लाइन लेन के साथ में आने वाले चुनाव में जाएगी, पार्टी का एजेंडा क्या होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो सुबह जो है वो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में साफ तौर पे ये साफ हो गया कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव जो हैं वो नहीं होंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो संविधान में जो संशोधन है वो होगा, जो 32 नियम है वो बदले जाएंगे और 16 संशोधन जो है वो किए जाएंगे। इस बात पे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जो है वो निर्णय हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें बार बार इस बात को लेकर बात कही जा रही थी कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव जो है वो कब होंगे। छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर अब क्लियरेंस हो गया है। ये कहा गया है कि अध्यक्ष को ही ये अधिकार दे दी जाए कि वो जो सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं उनको मनोनीत कर सके। चुनाव जो है वो नहीं, ये बताया गया कि जो मौजूदा समय में जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय लिया गया है। आने वाले चुनाव के समय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। अभी जो विषय समिति की बैठक है उसमें प्रस्तावों पर चर्चा होगी। जो इसके साथ ही अगर जो आप बात करें इश्यूज जो है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आर्थिक मसले हैं, इन पर जो है वो चर्चा होगी। जी बिल्कुल। और ये जो आप संविधान में संशोधन की बात बता रही हैं, किस प्रकार का ये संशोधन किया जा सकता है। ये कहा गया कि उदयपुर में जो फैसले लिए गए उनके ऊपर मुहर लग जाने वाली है रायपुर में इस अधिवेशन में। शायद फोन कट गया है, ममता से संपर्क टूट गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये ममता जानकारी दे रही थी कि बहुत सारे मुद्दे हैं और ममता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, ये जो आप बदलाव की बात कह रही थी कि संविधान में बदलाव किया जाएगा, 32 संशोधन किए जाने की बात आप कह रही थी, किस प्रकार के संशोधन होने वाले हैं? युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाए, इस बात को लेकर उदयपुर में मंथन किया गया था और एक पद पर एक व्यक्ति और एक पद की भी बात कही गई थी, इस पर भी बात हुई थी। क्या चीजें और हो सकती हैं कांग्रेस के इस अधिवेशन में, क्या बातें आ रही हैं निकलकर? बिल्कुल, देखिए स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक हुई इसमें यह डिसीजन लिया गया कि पार्टी के 16 प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा और इसके साथ ही जो 32 नियम है उसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में की जा रही है, दलित, आदिवासी, महिला, युवा जो है इनका पार्टी में जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि सीडब्ल्यूसी के जो चुनाव है वो नहीं होंगे। सबने ये जो अभी तक के जो ये बात हो रही थी उदयपुर के जो चिंतन शिविर में ये बात खासतौर पर अगर हम बात करें वो थी कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव जब वो कब होंगे और क्या कि अब जो है इस बात को लेकर सर्वसम्मति से एक तरह से कह कि सहमति बन गई है कि सीडब्ल्यूसी के जो चुनाव हैं वो नहीं होंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो स्टीयरिंग कमेटी है उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी थे लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे, तो उसमें बताया गया कि और ये भी सवाल उठ रहे थे कि क्या वो जूम मीटिंग के जरिए या ऑनलाइन जुड़े थे। तो जयराम रमेश ने ये क्लियर किया कि नहीं, 45 सदस्य बैठे थे और कोई जूम मीटिंग जो है वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी से नहीं हुई। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अभी जो है वो विषय समिति की बैठक होगी, अलग अलग जो विषय है उन पर खासतौर पे अगर हम बात करें कि तो वो चर्चा की जाएगी, चाहे राजनीतिक मसले हो, चाहे आर्थिक मसले हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो। और मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं उनकी अध्यक्षता में ये पूरी बैठक। ठीक है ममता, मेरा ये सवाल है कि आज स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक हुई, ममता आप सुन पा रही हैं? स्टीयरिंग कमेटी की आज जो बैठक हुई इसमें दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का मौजूद ना होना और इसमें यह फैसला लिया गया कि सीडब्ल्यूसी को लेकर जो है वो चुनाव नहीं होंगे, अध्यक्ष ही उनका निर्वाचन कर लेंगे, वे ही उनके तय कर सकते हैं, ये उनको शक्ति दी गई है। लेकिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का ना होना,
क्या कांग्रेस इस बात से बचना चाहती है कि कोई भी फैसले जहां मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लेते हैं उसमें गांधी परिवार के सदस्य रहते हैं, तो विपक्ष हमलावर हो सकता है कि ये तो गांधी परिवार ही चला रहा है कांग्रेस को? अब बिल्कुल देखिए, इस पर सवाल भी किए गए थे कि स्टीयरिंग कमेटी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हैं और दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है गांधी परिवार का जो रोल अगर हम बात करें तो पार्टी को लेकर, तो वो कैसे मौजूद नहीं थे। इसको लेकर अगर हम बात करें तो जयराम रमेश से सवाल भी किया गया था। उन्होंने कहा कि 45 जो मेंबर्स है वो मौजूद थे। इस पर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वो क्यों नहीं यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये जरूर है कि एक बात ये जरूर जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि ये मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि अभी तक के जो भी इस तरह की बैठकें होती है, अधिवेशन होते हैं, उसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जाता है कि दबाव जो है या प्रभाव जो है वो गांधी परिवार का दिखा है, या सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का जो है किसी भी फैसले में जो है वो प्रभाव रहा है। लेकिन अब जो है पार्टी जिस तरीके से जिस स्ट्रेटेजी पे चल रही है, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, ये मान करके चला जा रहा है कि अब जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाया गया है उनके पूरे प्रभाव से जो लिया जा रहा है, और वही अब एक तरह से कहें कि ये मैसेज शायद देने की कोशिश होगी। लेकिन उनके पूरे प्रभाव से लिया जा रहा है, लेकिन ये भी शायद मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उनके प्रभाव के साथ किसी और का प्रभाव, यानी कि गांधी परिवार का प्रभाव इसमें नहीं है। ये ज्यादा बड़ा मैसेज इसके पीछे छिपा हुआ नजर आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो महाधिवेशन चल रहा है, कांग्रेस का ये 85वां महाधिवेशन है, इसका आगाज हो चुका है। शुरू होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की और बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिवेशन ऐसे वक्त में हो रहा है जब आधा दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए अवसर भी है और चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में कांग्रेस में उत्साह बना है और महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर जिस तरह से जागरूकता फैलाई है उसे बनाए रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अध्यक्ष के रूप में मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि आप सब खुलकर अपनी बात रखिए और सामूहिक तौर पर फैसला लीजिए। आप सबकी जो राय बनेगी वो मेरी और सबकी राय होगी। 85वें महाधिवेशन का एजेंडा तय करना है, पार्टी के संविधान में संशोधन करना है। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा हमारे प्रस्तावों से संबंधित है। महाधिवेशन में राजनीतिक, आर्थिक, विदेश, किसान, मजदूर, युवा उत्थान समेत 6 विषय पर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष को ही यह अधिकार दे दिया गया है कि वे सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। सर्वसम्मति से यह फैसला ले लिया गया है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 45 लोग मौजूद थे इस स्टीयरिंग कमेटी में और सर्वसम्मति से सभी 45 लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है। सिर्फ 3 नेताओं ने चुनाव कराने की मांग की थी। पार्टी के 16 प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। जयराम रमेश ने यह भी बताया कि सीडब्ल्यूसी में दलित, आदिवासी, महिला, युवाओं को मौका मिलेगा। शाम को 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, जिसके विषय को लेकर बैठक भी हो रही है, शुरू हो चुकी है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष संबोधित करेंगे, फिर सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। इसके अलावा कल 3 प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। 1 से 7 बजे तक प्रस्ताव पर चर्चा होगी और 26 फरवरी को यानी कि आखिरी दिन कृषि, युवा, शिक्षा और रोजगार के साथ ही सामाजिक न्याय के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कल राहुल गांधी प्रिलिमिनरी सेशन को संबोधित करने वाले हैं और फिर 26 फरवरी को 3 बजे आम सभा रखी गई है। आज सुबह करीब 2.5 घंटे के लिए सीडब्ल्यूसी में यानी स्टीयरिंग कमेटी में खुलकर बातचीत हुई। करीब सभी सदस्यों ने अपनी राय रखी।
बातचीत हुई और सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। और बलरामपुर से छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ग्रामीणों ने थाना घेराव करने की कोशिश की है और इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। पुलिस के आश्वासन के बाद हालांकि ग्रामीण शांत हुए। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के नावाडीह का ये पूरा मामला है। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, यही मांग की जा रही थी और यहां पर ग्रामीणों ने थाना घेराव करने की कोशिश की। बल प्रयोग यहां पर करने के लिए पुलिस को मजबूर होना पड़ा, कह सकते हैं। झूमाझटकी पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई है और फिर वो बल प्रयोग तो नहीं हुआ, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर हुआ और इसके बाद इन लोगों को समझाया गया, पुलिस ने आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण शांत हो सके। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने।